अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं CS101 की तमाम वीडियोस की तमाम सीरीज़। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट माय चैनल एजू हाउस। आपको इंशाल्लाह 25 के 25 लेक्चर्स मिल जाएंगे। वैसे तो मॉड्यूल्स जो हैं वो 200 से अबव हैं, लेकिन एक वीडियो में तकरीबन हम 6 मॉड्यूल कवर करेंगे। तो 45 लेक्चर्स में ये सारे मॉड्यूल्स कवर हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ भी आएंगे। जहाँ से आपको समझ नहीं आता है, जो पॉइंट आपको डिस्कस करना है वो आप कमेंट सेक्शन पे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप सबको रिप्लाई करूँगी। स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 1। वैसे तो ये जो कोर्स है ये इसलिए बिल्ड किया गया है कि बिल्कुल बेसिक सा है, इसमें हर चीज़ डिस्कस की जा रही है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं इन्हीं से आगे आप जो हैं वो नेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे, तो और से सुने। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आपके लिए ये फ़ायदा मंद होने वाला है। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस के बारे में लिखा हुआ है। कंप्यूटर साइंस क्या होता है? डिसिप्लिन दैट सीक्स टू बिल्ड अ साइंटिफिक फाउंडेशन। एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसकी साइंटिफिक फाउंडेशन बनता है किन टॉपिक्स के लिए? हार्डवेयर के लिए। सबसे पहला हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। और फिजिकल पार्ट कौन कौन से होते हैं यार? CPU, मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड और भी बहुत सारे हो सकते हैं। देन सॉफ्टवेयर आ जाता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इट्स डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, सॉफ्टवेयर की जब भी हम बात करते हैं ना तो हम दो तरह के सॉफ्टवेयर की बात कर रहे होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम के अंदर बिल्ट इन होता है, जिसमें हम एज अ प्रोग्रामर चेंजिंग नहीं कर सकते। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो ऐप्स को कहते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सारे ऐप्स हैं जो प्रोग्रामर्स ने बनाए हैं और हम इनको इंस्टॉल करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम डिज़ाइन भी कर रहे होते हैं और बिल्ड कर रहे होते हैं एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम। कोई भी हमारा कोई ख़ास मकसद होता है जिसको हम परफॉर्म करने के लिए कुछ कोड में लाइंस लिखते हैं, तो इस सारे प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं, ये हम क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। देन हमारे पास नेटवर्क्स आ जाते हैं। नेटवर्क्स क्या है? बहुत सारे कंप्यूटर या कुछ कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और वो रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस में जो है वो 2-3 कंप्यूटर्स होंगे लेकिन वो प्रिंटर तो सेम ही यूज़ कर रहे होंगे। दैट इज़ कॉल्ड अ नेटवर्क। इसी तरह इंटरनेट जो है वो क्या है? मोस्ट कॉमन रिसोर्स शेयर टुडे इज़ कनेक्शन टू द इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो मोस्ट कॉमन नेटवर्क है। इसके बाद बात करते हैं ग्राफिक्स की। ग्राफिक्स क्या है? कोई भी इमेज जनरेट करना। आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होने ज़रूरी हैं। बिल्कुल इसको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, आपको अगले सब्जेक्ट्स भी समझ आएंगे। अगर आपके कंसेप्ट्स ही नहीं क्लियर, अगर आपके बेसिक सब्जेक्ट के भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको आगे कोई भी सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा। तो काइंडली बेसिक सब्जेक्ट पर आप लोगों ने फोकस करना है और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना है, ठीक है। ग्राफिक्स क्या होता है? आप लोगों ने AI की मदद से इमेज जनरेट्स की होंगी। किसी भी इमेज को जनरेट करना कंप्यूटर के ज़रिए, आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसको हम कहते हैं ग्राफिक्स, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाता है? फिल्म, वीडियो गेम, सेल फोन एंड कंप्यूटर डिस्प्ले और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। दैन रोबोट क्या होता है? रोबोट एक मशीन ही होती है। अब होता क्या है कि हम कोई भी प्रोग्राम लिख देते हैं और वो जो है वो कोई ना कोई काम कर रहा होता है, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो एक ऐसी मशीन जिसको एक प्रोग्रामर ने प्रोग्राम कर दिया है और वो कोई ना कोई कम्प्लेक्स टास्क या कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अ रोबोट। कंप्यूटर साइंस में हम रोबोट्स की स्टडी करते हैं। दैन डेटाबेस आ जाता है। डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा। देखिए, आपके पास एक रजिस्टर है और उसमें आप जो हैं वो CS101 के नोट्स लिख रहे हैं, तो ये भी आपके पास डाटा है। इसके अलावा जो टीचर्स होते हैं या स्कूल की एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ पर हर स्टूडेंट का डाटा मौजूद होता है, दैट इज़ डाटाबेस। हर स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ होगी, उसका फादर नेम होगा, फादर ऑक्यूपेशन होगा, उसकी कितनी फ़ीस जमा होगी, ये सारा रिकॉर्ड होगा, दैट इज़ कॉल्ड डाटाबेस। और वो जिस सिस्टम के ज़रिए मैनेज हो रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। देन हमारे पास सिक्योरिटी आ जाती है। सिक्योरिटी में 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें हम नेक्स्ट कोर्सेज़ में पढ़ेंगे। कौन कौन सी 3 चीज़ें हमारे पास सिक्योरिटी में आती हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि
आपका जो आपकी हर इंफॉर्मेशन दूसरे इंसान के पास तो नहीं होनी चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होती है जो किसी और इंसान के पास चली जाए तो हमें हार्म पहुंच सकता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का ये मतलब है कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, इंटीग्रिटी, यानी आप जो हैं वो कितनी देर आप कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई भी साइबर अटैक हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो हम एप्लीकेशन को इस्तेमाल ही नहीं कर सक रहे होते। तो सिक्योरिटी में इस तरह इस इंफॉर्मेशन को भी स्टडी किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी के नाम से आप एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। दैन अवेलेबिलिटी, आपका सिस्टम आपके पास कितने टाइम तक अवेलेबल रहेगा, उसका क्या सोर्स है, ये सारी चीज़ें भी हम सिक्योरिटी में पढ़ते हैं। सिक्योरिटी में ओवरऑल जो है वो हम सॉफ्टवेयर को भी डिस्कस करते हैं, हार्डवेयर को भी डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही एक कम्प्लेक्स और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। दैन हमारे पास आता है एल्गोरिथमिक सॉल्यूशंस। एल्गोरिथम क्या होता है? हम एल्गोरिदम को कहते हैं आम जुबान में कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एल्गोरिदम हमारे पास ये होता है कि हम स्टेप वाइज, सीक्वेंस वाइज किस तरह से किसी भी टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का क्या मतलब है कि आप जो हैं वो एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, ठीक है, कि आप किसी भी कंप्यूटर की मदद से किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हम अपनी कोई ना कोई फ़ायदे की चीज़ हासिल कर रहे होते हैं बाय यूजिंग बिजनेस सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर्स। ये सारी चीज़ें भी इसमें स्टडी की जाती हैं। देन कंप्यूटर साइंस की कुछ एप्लीकेशंस दी हुई हैं कि कंप्यूटर साइंस जब पढ़ लेंगे आप तो आप जो हैं वो इन फील्ड्स में काम करने के काबिल हो जाएंगे। कुछ फील्ड्स लिखी हुई हैं, वैसे तो कंप्यूटर पढ़ा हुआ बंदा हर ही फील्ड में काम आता है। देन लोकल जॉब मार्केट है कि मार्केट वैल्यू कितनी है CS की, आपको ख़ुद ही अंदाज़ा है कि कंप्यूटर साइंस में कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कितनी वास्ट ये कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है। और इवन के मॉल से लेकर किसी बड़ी फर्म तक कंप्यूटर पढ़ा हुआ बंदा जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंटरनेशनल जॉब मार्केट है। दैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये सारा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा सिर्फ समझें, आपको पता होना चाहिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, डाटा साइंस है, वर्चुअल रियलिटी, ये सारी फील्ड्स हैं जो आगे जाकर स्टडी की जाती हैं कंप्यूटर साइंस में, ताकि हम जो हैं वो इनको एज अ करियर चूज़ कर सकें। आर यू नॉट अ स्टूडेंट, ये सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है। और देन ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग क्या होती है? ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग का मतलब ये है कि आपको एक सब्जेक्ट की बेसिक पढ़ाई जा रही हो। जैसे कि अब आपको CS 101 में कंप्यूटर साइंस की बेसिक्स पढ़ाई जा रही हैं, दैट इज़ ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग। उसके बाद आपके पास सर्च इंजन यूजेज पर टेक्निक्स हैं, हम इसमें स्टडी करेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें, ये जो सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं यहाँ हम आने वाले मॉड्यूल्स में ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। तो आपको फ़िलहाल परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये सारा हमने अभी स्टडी करना है। स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 क्या है? सर्च इंजन्स। सर्च इंजन्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। सर्च इंजन्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? जब भी हम कुछ सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल, याहू एंड MSN, और इसके अलावा और भी मौजूद हैं। अब कहते हैं कि सर्च इंजन पर कुछ भी सर्च करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं। जैसे सबसे पहले तो हेडिंग जो दी हुई है वो है क्वेरी। क्वेरी क्या होता है? जो भी आपको मसला दरपेश है, जो भी आप सर्च कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं क्वेरी। हाउ गूगल वर्क्स, गूगल कैसे काम करता है? आप कुछ भी सर्च करेंगे और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। देन ट्राई सर्चिंग ऑन गूगल, कुछ आपको दिए हुए हैं कि आप इनको गूगल पर सर्च करें, लेकिन आपने जो इन्वर्टेड कॉमर्स लगे हैं वो नहीं लगाने। यूज़ ऑफ माइक्रोफोन है कि आप माइक्रोफोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लिप अ कॉइन भी आप कर सकते हैं गूगल को यूज़ करके, यानी वो सिक्का उछालना। क्वेरी फॉर्मुलेशन, यानी कि अगर आपके सर में दर्द है तो आप बजाय ये कि हेड हर्ट्स लिखें, आप उसकी करेक्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा रेलिवेंट आंसर्स मिलेंगे। इसी तरह हेड ऑफ़ वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एग्जांपल है कि आप हेड ऑफ़ वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जगह रेक्टर ऑफ़ वर्चुअल यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल करेंगे। देन कैपिटलाइजेशन है। देखें, गूगल जो है वो केस सेंसिटिव है, मतलब उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैपिटल में लिख रहे हैं या स्मॉल में लिख रहे हैं, आपको वो रिज़ल्ट फाइंड करके देगा। सर्चिंग ट्रिक्स हैं। अब आपके पास सर्चिंग ट्रिक्स आ गई हैं, आपको आपकी स्किल्स को मज़ीद इन्हेंस करेंगी। आप वेदर को सर्च कर सकते हैं। परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, आप जस्ट गूगल पे टाइप करें और गूगल आपको आंसर कर देगा।
ठीक है। कैलकुलेटर अपीयर हो जाएगा और उसमें आंसर लिखा हुआ होगा। इसी तरह आपको कुछ ऑपरेशंस दिए हैं या आप खुद गूगल पे, और ये लाजमी आप कीजिएगा ताकि आपके जहन में रहे। वैसे भी नॉलेज हासिल करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, नॉलेज को एब्जॉर्ब करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। करेंसी कन्वर्जन, आप गूगल के ज़रिए करेंसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देन आ जाता है मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 5, यस मॉड्यूल 5, सर्च ऑपरेटर्स। सर्च ऑन सोशल मीडिया, क्या आपने सर्च करना है। आप देखें, आपने कोई सोशल मीडिया से पोस्ट सर्च करनी है, आपने ओवरऑल नहीं करनी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास सिर्फ फेसबुक का रिज़ल्ट है, तो मैं ये जो @ है ना, इसके साथ फेसबुक लिख दूँगी और अपनी जो भी क्वेरी है जिस बारे में मैं सर्च करना चाहती हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फीफा वर्ल्ड कप, तो वो मैं लिख दूँगी, तो मेरे पास सिर्फ फेसबुक के रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। इसी तरह सर्च फॉर प्राइस, आपने प्राइस सर्च करनी है, आप जो भी चीज़ लेना चाहते हैं उसके साथ आप प्राइस मेंशन कर दें तो आपको उस प्राइस में वो चीज़ मिल जाएगी। दैन सर्चिंग हैशटैग्स, वही सेम चीज़ आ गई है। हैशटैग्स की मदद से आप जो नए हैशटैग्स हैं जो आजकल इन हुए हैं उनको सर्च करते हैं। एक्सक्लूड वर्ड्स फ्रॉम क्वेरी, फॉर एग्ज़ाम्पल जैगवार की एग्जांपल दी हुई है। जैगवार जो है वो एक कार भी है और एक एनिमल का नाम भी है, लेकिन अगर आप सिर्फ जैगवार लिखेंगे तो वो तो एनिमल भी आएगा और कार्स भी आ जाएंगी। तो फिर आपको जो है वो अगर स्पेसिफिक आप इस तरह की क्वेरीज में रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी है और आपको रिजल्ट्स भी ज़्यादा मिलते हैं। एग्जैक्ट मैच, अगर आप इन्वर्टेड कॉमर्स लगाकर सर्च करेंगे तो आपको सिर्फ वही पैराग्राफ्स मिलेंगे जहाँ पर ये चारों लफ्ज़ टालेस्ट बिल्डिंग इन पाकिस्तान लिखे हुए होंगे। अगर आप इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाते तो इनमें से कोई भी लफ्ज़ अगर किसी पैराग्राफ में है तो वो भी आपके रिजल्ट्स में शामिल हो जाता है। वाइल्ड कार्ड जो बेस्ड सर्चिंग, वाइल्ड कार्ड बेस्ड सर्चिंग का क्या मतलब है, यानी आपके पास जो है वो कोई भी क्वेरी है और इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट वर्ड्स हैं, तो आप क्या करेंगे, आप छोटा सा स्टैरिस्क लगा दें जो स्टार होता है और बाकी अपनी क्वेरी लिख दें, तो स्टार की जगह पर जो असल में चीज़ आती है वो आपका गूगल सर्च करके आपको बता देगा। दैन मॉड्यूल 6 है, हमने पिछले मॉड्यूल में सर्च फॉर अ प्राइस देखा था, ये तकरीबन उसी तरह का है। सर्चिंग विद इन द रेंज, यानी हमने कोई चीज़ ख़रीदनी है और हम ने किसी स्पेसिफिक रेंज में ख़रीदनी है, यानी मेरे पास अगर 15,000 से लेकर 50,000 तक के पैसे हैं मौजूद हैं तो मैं जो हूँ वो उस रेंज को लिखूँगी, साथ लैपटॉप को मेंशन करूँगी, तो उस रेंज के अंदर जितने भी लैपटॉप के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे साइट्स पर वो मुझे आ जाएंगे नज़र। दैन बुलियन ऑपरेटर्स, बुलियन ऑपरेटर्स जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। एंड और का डिफरेंट मीनिंग होता है। अगर आपने कंप्यूटर एंड साइंस लिखा हुआ है तो आपको वही मिलेंगे जहाँ पर कंप्यूटर एंड साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अगर आप कंप्यूटर और साइंस लिख लेते हैं तो आपको या तो वो पैराग्राफ मिलेंगे जहाँ पर कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ हुआ है या तो वो पैराग्राफ मिलेंगे जहाँ पर साइंस इस्तेमाल हुआ हुआ है, दोनों नहीं मिलेंगे। दैन सर्च विद अ स्पेसिफिक साइट, यानी आपने कोई स्पेसिफिक कीवर्ड है या वेबसाइट है वो आपने सर्च करनी है। यूट्यूब के ऊपर कहाँ पर है उसका चैनल वो सर्च करना है, जिस तरह इसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी साइट इन यूट्यूब, तो आपने भी सेम इसी तरह से लिखना है कि जो भी आपने वेबसाइट सर्च करनी है उसका नाम, देन कॉलन, देन facebook.com या youtube.com या twitter.com, जो भी आप सर्च करना चाहते हैं। दैन सर्चिंग रिलेटेड वेबसाइट्स, अगर आपने रिलेटेड वेबसाइट्स सर्च करनी है या उनकी इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है तो भी आप इसी तरह रिलेटेड लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे और youtube.com लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएंगी। सर्च इन अ कैश्ड वर्जन, समटाइम्स क्या होता है कि वेबसाइट जो है वो डाउन हो जाती है, तो जब वेबसाइट डाउन हो जाए आपको ना मिल रही हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि कैशे और जो भी आपको वेबसाइट्स चाहिए उसकी कैश्ड वर्जन जो है वो डाउनलोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन मॉड्यूल 7 भी जो है वो सर्च ऑपरेटर्स के बारे में ही है। इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा है या आपको वीडियो की समझ आई है तो काइंडली कमेंट्स में बताएं कि हमें समझ आ रही है, ताकि मैं अगले लेक्चर्स भी अपलोड करूं, और काइंडली फ़ीडबैक प्रोवाइड करें। नेगेटिव फीडबैक विल आल्सो बी एंटरटेन्ड, और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी लगे कि वाकई आप लोगों को कंसेप्ट समझ आ रहे हैं और मेरी वीडियो बनाने का कोई ना कोई किसी को फ़ायदा हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।